नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। वक्त हो चला है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में जानेंगे कहां कांग्रेसी कार्यकर्ता अपनी ही पार्टी का कर रहे विरोध, कहां अवैध काम पूरी तरह से बंद करा रही है पुलिस। साथ ही जानेंगे कि कहां बैंक से रुपए निकाल कर जा रहे युवक से की गई लूट। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। डबरा विधानसभा में नई नियुक्तियों को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ता नाखुश नजर आ रहे हैं, जो जमकर विरोध करते देखे जा रहे हैं। हाल ही में पिछोर के सुरेश कुशवाहा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन सुरेश कुशवाहा ने विधायक सुरेश राजे और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक पाराशर पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुझे विधायक द्वारा आश्वासन दिया गया था कि ब्लॉक अध्यक्ष बनाया जाएगा, पर मुझे नियुक्ति पत्र कार्यकारी अध्यक्ष का दिया गया है, जिसके चलते मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूँ। ब्लॉक के नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है, किनको क्या क्या पद मिले हैं, किस तरह से उन्हें काम की जिम्मेदारी सौंपी गई है? देखिए, 3 ब्लॉक अध्यक्षों के नई नियुक्तियां हुई हैं। शहर से सम्मानित हमारे हरिशंकर बिलैया जी, ये ब्लॉक अध्यक्ष होंगे। कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में उनके साथ हैं सुमित साहू जी, दूसरे विजय शर्मा जी, ये शहर की नियुक्ति है। दूसरा है पिछोर के ब्लॉक अध्यक्ष बनाए गए हैं हमारे युवा साथी रोशन बघेल जी। इनके साथ में सफीक नंबरदार जी कार्यकारी अध्यक्ष हैं। हमारे सुरेश कुशवाहा जी, इनको और पप्पू कहते हैं, ये भी कार्यकारी अध्यक्ष है। तीसरे हमारे ब्लॉक की जो नई स्थापना हुई है, पुरानी जितने भी पुराने कार्यकर्ता सभी लोग हैं। हमारे विद्याभूषण शर्मा है, भगवत सर जो है पूर्व जनपद अध्यक्ष भगवत सर गुर्जर है, डॉक्टर हरिचंद शर्मा है, विद्याभूषण शर्मा जो नगर पालिका जो है उपाध्यक्ष रहे वो है। मैं भी विपणन मार्केटिंग फेडरेशन में डायरेक्टर रहा, कैंप काउंसिल का मेंबर रहा, गन्ना डबरा मार्केटिंग का भी। आपको लगता है कि जयप्रकाश शर्मा के पद छोड़ने से कांग्रेस कहीं ना कहीं कांग्रेस में दूर हो गए हैं? बिल्कुल, 15, 10 और 90 का रेशो हो गया और हम तो बिल्कुल इसके विरोध में जो है इस्तीफा देने का मन बना चुके। तो आगे आने वाले समय में कितने लोग हैं जो इस्तीफा दे रहे हैं? हमारे सभी वरिष्ठ पुराने जो है वो सब लोगों से। आदरणीय कमलनाथ जी और हमारे जिले के जिलाध्यक्ष अशोक सिंह जी, मुझे कार्याध्यक्ष बनाया गया है। वो ब्लॉक अध्यक्ष बनाने के कारण मुझे गुमराह कर कार्याध्यक्ष बना दिया, इसलिए मैं और मेरे लोग संतुष्ट नहीं होने के कारण इसलिए मैं अपने पद से इस्तीफा देना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने भविष्य में पार्टी का काम भी किया है और क्षेत्र में मैं बहुत अच्छे तरीके से क्षेत्र को जानता हूँ। डबरा से सीनू संवाददाता ओम बाबू प्रजापति की रिपोर्ट। काफी जद्दोजहद के बाद भारतीय जनता पार्टी के 341 विधानसभा सलेमपुर से विजय लक्ष्मी को प्रत्याशी घोषित किया गया। बताते चले कि पिछले चुनाव में ये भाजपा में थी, लेकिन टिकट न मिल पाने के कारण इन्होंने समाजवादी का दामन थामा। 5 साल पूर्ण रूप से समाजवादी ला प्रचार प्रसार किया, लेकिन 2022 में इन्होंने फिर वापसी भाजपा का दामन थामा। आज जब सलेमपुर रेलवे स्टेशन पर इनका हुजूम आया तो पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी जोश और उमंग थी, मानो जैसे जन सैलाब आया हो। सलेमपुर से रोड शो करते हुए विजय लक्ष्मी गौतम और भारतीय जनता पार्टी के सलेमपुर सांसद रविंद्र कुशवाहा तथा पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी के कार्यालय पहुंची और कार्यालय का उद्घाटन किया। टिकट दिया गया है, कार्यकर्ताओं और दर्शकों में खुशी का माहौल है, क्या संदेश देना चाहते हैं? निश्चित ही कार्यकर्ता के दम पर ही चुनाव जीता जाता है और जनता भी उत्साहित है। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम हमेशा आपकी बेटी बहन की तरह हर समय एक जनप्रतिनिधि, मैंने कभी नहीं माना कि मैं चुनाव नहीं जीती हूँ, एक जनप्रतिनिधि सबकी सेवा करती रही हूँ। अपनी बेटी इस बहन को ज़्यादा से ज़्यादा आशीर्वाद दे करके विजयी बनाएं और भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाएं। भारतीय जनता पार्टी की घोषित प्रत्याशी सलेमपुर विधानसभा से विजय लक्ष्मी जी हमारे बीच में है। आज हमारे कार्यकर्ताओं ने बड़े जोश और उत्साह के साथ इनका स्वागत किया है, अभिनंदन किया है। रास्ते में नगर के व्यापारी और जनता सारे लोगों ने इनका स्वागत किया है बड़े जोश खरोश के साथ। और निश्चित रूप से आने वाले 10 मार्च को विजय लक्ष्मी जी सलेमपुर से विजय प्राप्त करेंगी और भारतीय जनता पार्टी। देवरिया से सीनू संवाददाता मिथिलेश की रिपोर्ट।
नगर में स्मैक सट्टा का अवैध धंधा पूरी तरह से बंद करा दिया गया, लेकिन अस्थायी अतिक्रमण नहीं हटा, जिससे यातायात व्यवस्था पूरी तरह से गड़बड़ा गई है। अस्थायी अतिक्रमण के खिलाफ उचित कार्यवाही को ये बात नगर के व्यवसायियों ने प्रभारी थाना प्रभारी दिलीप समादिया से कही। नगर की कानून व्यवस्था मजबूत बनाने में जुटे प्रभारी थाना प्रभारी दिलीप समादिया ने मंगलवार को थाना परिसर में व्यवसायियों की एक बैठक ली, जिसमें उन्होंने कहा कि चोरी, लूट, डकैती जैसी वारदात ना हो, इसके लिए सभी व्यवसायी दुकानदार अपने अपने प्रतिष्ठानों के बाहर अच्छी क्वालिटी के नाइट विजन के सीसीटीवी कैमरे लगवाएं और कोई भी आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति कानून व्यवस्था बिगड़ता दिखाई दे तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दे और वे खुद भी सजग रहें। ग्वालियर से सीनू संवाददाता हिमांशु सिंह गुर्जर की रिपोर्ट। बैंक से पैसे निकालने आए पीड़ित के साथ टप्पेबाज ने 50,000 की टप्पेबाजी की। पीड़ित को कागज थमाकर 50,000 लेकर हुआ चंपत। वहीं पीड़ित ने कोतवाली में तहरीर दे दी है और पुलिस बैंक पे लगे सीसीटीवी कैमरे खंगालने में जुटी हुई है। वहीं पुलिस उनकी शिनाख्त में जुट गई है और पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग भी की है। राज कोतवाली क्यों आया है, पूरा मामला क्या है? मामला ये है कि मेरे पैसे लूट लिए पीएनबी बैंक से, मैंने निकाले पैसे और मुझे लिवा के ले गए जहाँ से मैं, और वहाँ पे जो भी हाथापाई करके मेरे पैसे छीन लिए मैंने। कितने रुपए थे आपके पास? 50,000 रुपए के बदले में क्या दे गए आपको? ये दे गए कागज रुपए मतलब फेंक दिया और हम चले गए। तो उन्होंने क्या कहा था कि जो आपने क्या रास्ता बताई थी, क्या बताया था? हमने उनको जन सेवा केंद्र बताया, पूछ रहे तो हमने कहने लगे मुझे पता नहीं, तो हमने बता दें चल के। वो लोग कहाँ के रहने वाले? क्या मामला हुआ जो टप्पेबाजी का मामला सामने आ रहा है? ये मामला ये हुआ, हमारी बाइक और हमारे लड़का निकालने पैसे आए थे बैंक में। कौन सी बैंक? ये है पंजाब नेशनल बैंक। तो उसमें जो है पैसे निकाल के उसमें एक आदमी खड़ा था, मैंने भैया पैसा कहाँ पड़ेंगे? तो उसने कहा यहाँ पड़ेंगे पैसे। तो क्या हमारे तो पैसे पढ़ नहीं पाएंगे? तो उन्होंने मोबाइल नंबर लगा होगा तो जो पैसे पड़ जाएंगे, तो यहाँ नहीं पढ़ पाएंगे, क्या आपको दिल्ली जाना है? तो उन्होंने कहा जन सेवा केंद्र से पड़ जाएंगे। तो उनको हमको बाहर बता दीजिए कहाँ पर जन सेवा केंद्र है। हमारी बाइक रोकती रही गई जन सेवा केंद्र, तुम चलिए घर लड़के को, लेकिन वो बाहर गेट पर ले आया नीचे उतार के, पता लगे क्या 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 नहीं, उसको कागज थमा दिया, पैसे निकाले थे वो बैग पैसे। जो आपका पैसा था वो पैसा वो लिए गया? वहाँ पैसे ले गए उसने। कन्नौज से सीनू संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जोरों पर है। ऐसे में कहीं धर्म के आधार पर तो कहीं जाति के आधार पर नफरत है परोसी जा रही है। लेकिन रामपुर में राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ नफरत का संदेश देते हुए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान की पत्नी डॉक्टर तजीन फातिमा ने जनसभा में कह डाला कि जितने भी मुखालिफ लोग हैं जो आजम साहब के जेल को ये कहते हैं कि सही जेल गए और उनका बुरा चाहते हैं, आप ऐसे लोगों को सामाजिक बहिष्कार करें। सामाजिक बहिष्कार से मतलब ये है कि ऐसे लोगों के साथ आप अपना हुक्का पानी बंद कर दें, कोई शादी ब्याह का कोई ताल्लुक नहीं रखें। जो लोग आजम साहब के मुखालिफ हैं वह लोग आपकी खुशियों के भी मुखालिफ हैं, इसलिए ऐसे लोगों की आपसे जो भी रिश्तेदारी हो, जो कुछ हो, आप ऐसे लोगों को सामाजिक रूप से बहिष्कार करें। शादी ब्याह से बिल्कुल अलग हो जाए और उनसे ये कह दें कि जब तुम हमारी खुशियों में शामिल नहीं हो तो हम तुम्हारी खुशियों में शामिल नहीं हैं। वहीं उन्होंने मुरादाबाद में गृह मंत्री अमित शाह के आजमगढ़ जेल में रहने के मुद्दे पर दिए गए भाषण पर भी अफसोस जताते हुए और अपने उखड़े मन से न्यायपालिका पर से इंसाफ नहीं मिलने की बात कह डाली। इंसाफ मिल पाना इस सरकार में बहुत मुश्किल है। मुरादाबाद में एक रैली में हमारे माननीय गृह मंत्री ये कहकर गए हैं कि अगर आजम को अंदर रखना चाहते हो तो हमें वोट दो। यानी ये सब अब आप ये देखिए कि गृह मंत्री का ये कहना कि आजम खां को कि हमारी सरकार को अगर लाना चाहते हो तो ये समझ लो कि आजम खां अंदर रहेंगे, और अगर आजम खां साहब को बाहर लाना है तभी तुम समाजवादी पार्टी को वोट दो। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब गृह मंत्री ये कह सकता है तो इसका मतलब यह है कि न्यायालय की कोई भूमिका ही नहीं रही है, न्यायालय की भूमिका ही खत्म हो गई है। और इंसाफ मांगने के लिए हमें न्यायालय जाना हमारा बेकार है। जब गृह मंत्री ने ये कह दिया है कि आजम खां को अंदर रखना है। रामपुर से सीनू संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। कामा थाना क्षेत्र में निर्मल बाबा की कृपा के चलते गौ तस्करों के हौसले बुलंद। आखिर नहीं रुक रहा गौ तस्करी का सिलसिला। आमजन सोचने को मजबूर, आखिर कब रुकेगी गौ तस्करी।
हथियारबंद गौतस्कर गौपालक के डेरे से लेकर 6 गौवंश, वहीं गौपालक को रस्सियों से बांध गए चारपाई पर। सुबह लोगों ने पहुंचकर गौपालक को बंधन मुक्त कराया। हमारे गांव का मध्यम सनोज बरकत, उसने अपनी जमीन गौशाला के नाम दान दी और गौशाला को रजिस्ट्रेशन करवाया। उसमें उन्होंने 5-6 गाय यहाँ रख रखी थी, उनकी सेवा कर रहा था। और रात में शरारती तत्वों ने, बदमाशों ने, वो बताता है मजलिस जैसे भी पूछा गांव वालों ने आकर के, तो बता रहा है कि उन पर हथियार थे और उसको चारपाई पर बांध गए रस्सियों से और गायों को ले। हम इसकी घोर निंदा करते हैं, मजम्मत करते हैं इसकी। इस तरह से अपराधों को रोका जाए। जैसा कि कांग्रेस अशोक गहलोत की सरकार है राजस्थान प्रदेश में, आए दिन गौकुशियों की घटना बढ़ती जा रही हैं और चोरियां बढ़ती। भरतपुर से सीनू संवाददाता अमित यादव की रिपोर्ट। बाराबंकी में खनन माफियाओं के बाद अब शराब माफियाओं पर जिला प्रशासन की गाज गिरी है। डीएम के आदेश पर पुलिस प्रशासन ने 3 बड़े खनन माफियाओं पर कार्यवाही करते हुए अवैध तरीके से अर्जित की गई 46,25,000 रुपए की संपत्ति को कुर्क करने की कार्यवाही की है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि बाराबंकी पुलिस और प्रशासन द्वारा चलाए गए अभियान में अवैध शराब के कारोबार में संलिप्त अभियुक्तों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट में 14 के तहत की गई है, जिसमें कि अपमिश्रित शराब बनाने के अपराध में दर्ज गैंगस्टर का एक्ट के मुकदमे के अंतर्गत 14 के तहत 3 अभियुक्त, जिसमें अनिल जायसवाल, दीप जायसवाल और रमाकांत तिवारी हैं, इनके 9 वाहनों को पुलिस द्वारा जब्त किया जा रहा है, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 50 लाख रुपए है। आने वाले समय में विशेष रूप से विधानसभा के चुनाव को देखते हुए हमारी ये कार्रवाई सभी प्रकार के माफिया, जिसमें विशेष रूप से अवैध शराब में लिप्त जो कारोबारी हैं, उनके खिलाफ ये अभियान आगे भी और तेजी से जारी रहेगा। वैसे सभी माफियाओं को चिन्हित किया जा रहा है उनके द्वारा। बाराबंकी से सीनू संवाददाता अरशद की रिपोर्ट। बाराबंकी सदर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रूही अरशद ने विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न मोहल्ला में जनसंपर्क कर अपने पक्ष में मतदान की अपील की। उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है और प्रियंका ने जो वादा किया है अपनी प्रतिज्ञा पत्र में, सरकार बनते ही वादा को पूरा करेंगे। कांग्रेस सरकार बनने पर शहर का तेजी से विकास किया जाएगा। अगर जनता ने हमें विधायक बनाया तो लखनऊ की तर्ज पर होगा बाराबंकी का विकास। बाराबंकी से सीनू संवाददाता मोहम्मद अरशद की रिपोर्ट। बुलंदशहर में चुनाव ड्यूटी में आने जाने वाले अधिकारी व कर्मचारी सहित पुलिसकर्मियों को करना पड़ रहा परेशानी का सामना। 1 घंटे से लगे जाम में फंसे चुनाव ड्यूटी में जाते अधिकारी व कर्मचारी। चुनाव ड्यूटी में बाहर से आए फोर्स भी जाम में फंसी। वहीं कोतवाली देहात क्षेत्र के नई मंडी से लेकर 2 किलोमीटर का लगा लंबा जाम। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। कासिमाबाद सेंट्रल बार एसोसिएशन का शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को तहसील परिसर में आयोजित किया गया। इस दौरान एसडीएम कमलेश कुमार सिंह ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर एसडीएम ने कहा कि अधिवक्ता समाज के नायक हैं, समाज के दबे कुचले लोगों को न्याय दिलाने का कार्य करते हैं। कहा, नियम कानूनों की जानकारी आम जनमानस को नहीं होती। जनमानस की समस्या को अधिकारीगण के सामने व न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना पीड़ित वर्गों को न्याय दिलाने जैसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। गाजीपुर से सीनू संवाददाता रमेश यादव की रिपोर्ट। आगरा जनपद में 10 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान होना है। इसको लेकर जहां पुलिस प्रशासन द्वारा तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, मंडी समिति से सभी पोलिंग पार्टियां अपने गंतव्य के लिए रवाना हो रही हैं। जिलाधिकारी प्रभु नारायण सिंह, एसएसपी सुधीर कुमार सिंह, एडीएम सिटी अंजनी कुमार सिंह, एसपी सिटी विकास कुमार और एसपी वेस्ट सत्यजीत गुप्ता निरंतर निरीक्षण कर सुरक्षा स्थिति का जायजा ले रहे हैं। सेक्टर स्कीम लागू कर दी गई है। अधिकारियों द्वारा नगर में भ्रमण शांति व्यवस्था लागू किए जाने की भी मांग की जा रही है। ताकि अराजक तत्वों से निपटा जा सके, शांतिपूर्वक मतदान हो सके। देखिए, कल प्रथम चरण का विधानसभा मतदान है, जहां आगरा में मतदान होना है। इसके लिए पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। हमारे जोन्स और सेक्टर्स में विभाजित किया गया है। इसके अतिरिक्त सेक्टर पुलिस अधिकारी, जोनल पुलिस अधिकारी लगा के, इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए 213 क्लस्टर्स स्पेशली यहाँ पर बनाए गए, जो अराजक तत्वों से निपटेंगे यदि कोई अराजक तत्व करता है। और बेसिकली जहाँ मूवमेंट गाँव के अंदर है
या शहर के अंदर है वो उन इलाकों में मूवमेंट करेंगे जहाँ कानून व्यवस्था में कहीं कोई खलल पैदा करने की कोशिश करेगा। तो पूरी व्यवस्था है, पैरामिलिट्री हमें काफ़ी मिली है, बाहर का फोर्स हमें काफ़ी मिला है, सब डिप्लॉय कर दिया गया है। सभी अधिकारी कल मूवमेंट में रहेंगे और स्वतंत्र, भयमुक्त और निष्पक्ष चुनाव हम लोग कराएंगे, ऐसा हम लोग वादा करेंगे। तो होने वाले मतदान के लिए सारी तैयारियां कर ली गई हैं। सभी विधानसभा क्षेत्रों में जोनल मजिस्ट्रेट और सेक्टर मजिस्ट्रेट से तैनाती की गई है। उसके ऊपर विधानसभा का कार्य देखने के लिए कहीं भी कोई अप्रिय घटना न घटे, निष्पक्ष शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हो, इसके लिए जिलाधिकारी महोदय ने एडीएम स्तर के अधिकारियों को, सिटी मजिस्ट्रेट को भी लगा रखा है। पोलिंग पार्टियां जो जानी हैं उनकी ट्रेनिंग हो चुकी है। जोनल मजिस्ट्रेट और सेक्टर मजिस्ट्रेट लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहेंगे। इनके साथ ही साथ जो हमारी फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं और जो स्टैटिक सर्विलांस टीम्स हैं, को मतदान होने जा रहा है, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम है, किस तरह की ड्यूटियाँ लगाई गई? दिनांक 10 फरवरी 2022 को जो जनपद आगरा में पहले चरण में चुनाव होने वाला है, इसके संबंध में सीएपीएफ का बल, पीएसी का बल, ये सबका हमने जो चुनाव सेल है इसके द्वारा इनकी ड्यूटी लगा दी गई है। हमारे यहाँ जितने भी सामान्य, संवेदनशील, अति संवेदनशील प्लस श्रेणी के जो हमारे बूथ हैं, थाना प्रभारी द्वारा इसका भ्रमण किया गया है। जो हमारी सीएपीएफ की फोर्स हमें मिली है पिछले 4-5 दिन से हमारे पास उपलब्ध है, कुछ फोर्स हमारे बहुत पहले से भी मिली है। तो हमने जितने भी हमारे आगरा से सीनू संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। टिकट की जोर आजमाइश में लगे प्रत्याशियों को जब उनके दल से टिकट नहीं मिलता है तो वे स्थानीय नेताओं से लेकर शीर्ष नेतृत्व पर आरोपों की झड़ी लगाने लगते हैं और जिस दल में उनकी एंट्री होती है उसका गुणगान करने से भी नहीं चूकते हैं। जी हां, ऐसा ही एक बयान गोंडा जनपद के मनकापुर सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ रही कांग्रेस प्रत्याशी का मीडिया के सामने आया है। उन्होंने सपा पार्टी की नीतियों की जमकर आलोचना की व साथ ही कहा कि सपा में पैसा लेकर टिकट दिया जाता है। जी देखिए, मेरे पास इतना पैसा नहीं था। मेरे पिताजी एक ईमानदार छप के नेता थे, ईमानदार व्यक्ति थे और यहाँ सीधा पैसा भी चलता है समाजवादी पार्टी में। कहते हैं महिलाओं का सम्मान है, महिलाएं वहाँ धक्का खा रही हैं समाजवादी कार्यालय पर और कोई सम्मान नहीं है। झूठा जुमला किया जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है सीधा महिलाओं को, क्या सम्मान है उसमें? उद्योग वगैरह की क्या स्थिति? उद्योग हमारे यहाँ सब चौपट है। टाइम में लगी थी मनकापुर फैक्ट्री, देखिए क्या हाल है इस समय। हमारे दर्जनों यहाँ अंडरपास जो रेलवे का बना है उसमें सब पानी भरा है, कोई विकास नहीं है। देखिए फैक्ट्री जितना रेलवे है, हर चीज़ है, सब में सब बिक रहा है। ये सब कांग्रेस का देन था। इसी नीतियों से मैं प्रभावित होकर अपने पुराने घर में वापस गई हूँ। आपके क्षेत्र में ये गन्ना किसान वाला क्षेत्र, गन्ना बहुल क्षेत्र है जी, फैक्ट्री में बाजार चीनी मिल जी, तो समय से न पेमेंट देती है, किसानों को सारी समस्या का सामना करना है। क्या क्या करेंगे? आएंगे विधायक बन करके तो क्या करेंगे? हम लोग किसानों का बकाया दिलाएंगे, पूरी उम्मीद मैं करती हूँ। अगर मैं विधायक बनी, मुझे किसानों ने मौका दिया तो मैं सबसे पहले उनका पेमेंट दिलाऊंगी। किया है क्या क्या करेंगे? जो समाजवादी पार्टी ने मेरे साथ किया है, बहुत बड़ा धोखा हमें दिया है। हमारे पिताजी जब मतलब यहाँ से उनको प्रत्याशी बनाया गया तब यहाँ से जीत हुई और उसके बाद अगर उनको टिकट नहीं दिया गया तो यहाँ से हारी समाजवादी पार्टी। और हमारे पिताजी का सपना था 2017 से मेरे लिए, 2017 में भी मुझे धोखा दी पार्टी, अब की बार भी धोखा दी पार्टी। आश्वासन देते हुए भी पार्टी धोखा दिया। तो कौन सा कारण जिस पे आप फिर नहीं बैठी, उस नाते आपको टिकट नहीं मिली? देखिए, जो लोग मतलब नए आते हैं उनका सम्मान है उस घर में, समाजवादी में, और जो पुराने समाजवादी उनका कोई सम्मान नहीं है वहाँ पर। कोई सम्मान नहीं है और वहाँ कांग्रेस से टिकट मिला है। इसके पहले आप समाजवादी पार्टी में थे, वहाँ क्या क्या समस्याएं थी? आप कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित होकर के कांग्रेस में आई हैं या सपा से टिकट नहीं मिला तो बगावत करके आई? जी, सबसे पहले तो आप सभी मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देती हूँ। आज मुझे बोलने का अवसर दिया गया आप लोगों ने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समाजवादी जरूर थी लेकिन मैं कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित थी। मेरे पिताजी पुराने कांग्रेसी भी थे और 3 बार कांग्रेस पार्टी से विधायक भी रह चुके थे।
और 2 बार समाजवादी पार्टी से। पिताजी का नाम क्या था? श्री बाबूलाल को विधायक मनका से। तो उन्होंने कांग्रेस में काम किया जी। वो जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं जी गोंडा जनपद जी, कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी की। तो आपकी जो आस्था थी कांग्रेस में जी, इस समय कांग्रेस की कौन कौन सी नीतियां से प्रभावित होकर के आप काम करना चाहते हैं? जी, मुझे कांग्रेस की नीतियाँ सबसे पहले तो मुझे ये अच्छा लगा कि उसमें जात पात का भेदभाव नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए कांग्रेस आई, ये नारा मुझे बहुत अच्छा लगता था। सबसे पहले भी कि जो समाजवादी पार्टी है या अन्य पार्टी है इसमें जात पात का भेदभाव है, और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें भेदभाव नहीं है, सबका साथ सबका विकास वो करती है। बेरोजगारी के मुद्दे क्या कहेंगे? बेरोजगारी के मुद्दे पर सब पार्टी के द्वारा हो रहा। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जो सही से चल रही थी। सब लोग यहाँ कहते हैं कि मतलब ये हो रहा वो हो रहा है। और गोंडा से सीनू संवाददाता इंद्रेश कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। नारनौल से रेवाड़ी केएलपी कॉलेज में टूर्नामेंट खेलने आ रही कॉलेज की क्रिकेट टीम के सदस्यों से भरी पिकअप गाड़ी को नारनौल रोड स्थित पाली फाटक के पास एक तेज रफ्तार निजी बस ने साइड से टक्कर मार दी, जिससे पिकअप पलट गई और उसमें सवार 10 खिलाड़ी और पिकअप का चालक घायल हो गए। सभी को उपचार के लिए रेवाड़ी के ट्रामा सेंटर लाया गया, जहां पिकअप चालक की गंभीर हालत को देखते हुए रोहतक पीजीआई रेफर किया गया है, लेकिन पुलिस पूरे मामले पर अभी चुप्पी साधे है। प्रदीप कुमार। प्रदीप जी कहाँ से आ रहे थे आप? नारनौल। कहाँ जा रहे थे? रेवाड़ी। लगभग कितने साथी थे आपके साथ? 14। सभी को चोटें आई हैं? हाँ। हरियाणा से सीनू संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। खबर मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड से है, जहां पियर थाना में कई मामलों में जब्त की गई विदेशी शराब का बुधवार को विनिष्टीकरण किया गया। जेसीबी से शराब को नष्ट कर थाना परिसर में ही गड्ढे में डाल दिया गया। पियर थानाध्यक्ष ने बताया कि कुल 4 मामलों में जब्त करीब 234 लीटर विदेशी एवं देशी शराब का विनिष्टीकरण वरीय पदाधिकारी के निर्देश अनुसार किया गया है। मौके पर बंदरा अंचल के सीआई विजय कुमार तिवारी, उत्पाद विभाग के अधिकारी अल्पना रानी सहित अन्य लोग मौजूद थे। मुजफ्फरपुर से सीनू संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट। एगियारकुंड प्रखंड के शिवली बाड़ी उत्तर पंचायत सचिवालय के बाउरी टोला संजय नगर एवं संजय नगर के सहिया का चुनाव को लेकर मुखिया मोहम्मद सनूवर की अध्यक्षता में ग्राम सभा का आयोजन किया गया। ग्राम सभा में दर्जनों महिलाएं पहुंची, जहां सभी को बताया गया कि पिछले 5 वर्षों से ये स्थान रिक्त पड़ा था, जिसके लिए मुखिया द्वारा सहिया के चुनाव के लिए विभाग को आवेदन भेजे गए थे। उसी के आलोक में आज उन 2 स्थानों के लिए सहिया का चुनाव किया जा रहा है। इसके लिए कुल 10 उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी पेश की है। वहीं मुखिया मोहम्मद सोनावर ने बताया कि सहिया का चुनाव में हम लोगों ने वैसे उम्मीदवारों को चुनने का फैसला किया है जो काम कर सके तथा वहां की विधवा बहू या बेटी जो विधवा हो गई है उसे प्राथमिकता दी जा रही है, और अगर ऐसा उम्मीदवार नहीं होता है तो जो सबसे ज्यादा काबिल होगा उसको इस पद के लिए चयनित किया जाएगा। पंचायत में संजय नगर और बाउरी टोला दोनों सेंटर में सहिया का कमी था, इसीलिए सहिया का चयन करने के लिए ग्राम सभा हम लोग रखे हैं। सहिया लोग को 2 सहिया में आएगी, उसके शिक्षा जो जितना पढ़ी रहेगी उसी आधार पे हम लोग देख रहे हैं कि जो विधवा हो, अत्यंत गरीब हो, काम करने में जो आगे बढ़ के आगे ग्राम में काम करेगा उसी के लिए निरसा से सीनू संवाददाता आजाद अंसारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।